जहां भानु प्रताप उपचुनाव से ये बड़ी खबर है। कांग्रेस को चुनाव प्रचार पर रोक की मांग। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने मांग की है। निर्वाचन आयोग से प्रतिबंधित करने की ये मांग रखी गई है। चुनाव में निजी आक्रमण प्रतिबंध है। अजय चंद्राकर ने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि बिना तथ्य तर्क के आरोप लगा रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं बड़ी खबर के साथ। यहां पर उपचुनाव को लेकर के बात सामने आ रही है, खबरें सामने आ रही हैं। तो निर्वाचन आयोग से प्रतिबंधित करने की मांग रखी गई है। यहां चरित्र हत्या का आक्रमण है क्या? चरित्र हत्या किसी की करना आक्रमण है क्या? न सर न पूंछ, आरोप लगा दिया किसी के ऊपर। मैं तो चुनाव निर्वाचन आयोग से मांग करता हूं कि स्वतः संज्ञान लेके भूपेश बघेल जी और मरकाम जी को चुनाव प्रचार से प्रतिबंधित करना चाहिए। चुनाव में निजी आक्रमण प्रतिबंधित है। बिना तथ्य के, बिना तर्क के मुख्यमंत्री के ओहदे पर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के ओहदे पर बैठे आदमी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। क्रमक देकर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक विश्वकर्मा मौजूद है, उनसे ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये खबरें सामने आ रही हैं, उपचुनाव को लेकर के भी रणनीति बनती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर प्रतिबंध करने की भी मांग की गई है निर्वाचन आयोग से। तमाम जानकारी आपसे जानना चाहेंगे दीपक। देखिए, अजय चंद्राकर इस तरह का बयान दे तो कोई अतिशोक्ति नहीं है, क्योंकि परम ज्ञानी है, ज्ञान बहुत है, ज्ञान का अंबार है और तमाम चीज़ों को, क्योंकि काफ़ी चीज़ों को पढ़ते रहते, तो इस तरह का अगर उन्होंने बयान दिया है तो उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से जब से ब्रह्मानंद नेताम का नाम आया है और नाम आने के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद आरोप लगा दिए गए, तमाम ऐसे आरोप एविडेंस के साथ कि उन्होंने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है और उसको देह व्यापार के धंधे में ढकेला है, तो समझा जा सकता है। तो क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है उसका नाम आ रहा है, नाम आने के बाद उसके ऊपर घेराबंदी हो रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर पूरी जो कैबिनेट है, विधायक हैं, प्रभारी हैं, तमाम लोग लगातार एक ही आरोप ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर लगा रहे हैं। चुनाव आयोग में शिकायत कर दी गई है। इसी को लेकर अजय चंद्राकर ने कहा कि यदि आप निजी हमले करते हैं तो ये चुनाव का जो प्रचार है जो कांग्रेस कर रही है, इसको सीधा सीधा रोक देना चाहिए, इसको सीधा सीधा बंद कर देना चाहिए। क्योंकि आप निजी हमले नहीं कर सकते, जो चुनाव का नियम है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं, उसका पालन नहीं कर रहे। तो ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी मोर्चे पर अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाह रही। हालांकि ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, दीपक, यहाँ पर प्रचार प्रसार के रोक की भी मांग की गई है कि कांग्रेस को चुनाव प्रचार पर रोक लगाया जाए, इसको लेकर के भी बातें सामने आ रही हैं। देखिए, जो बयानबाजी हो रही है उस बयानबाजी के संदर्भ में अजय चंद्राकर ने कहा है कि जब आप निजी हमले कर रहे हैं और निजी हमले भी इस तरह के आप कर रहे हैं कि आप एक जो प्रत्याशी है, जो चुनाव लड़ने वाला है, उसके ऊपर आप सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि क्या वो बलात्कार का आरोपी है, उसने एक बच्ची को देह व्यापार के मामले में धंधे में ढकेला है। जब इस तरह के आरोप लगते हैं, इस तरह की बात होती है, उस संदर्भ में उनका ये बयान आया है। तो ये बयान के कई मायने हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस इस पूरे मामले में आक्रामक हो रही है और उसको ये पूरा भरोसा है कि हम जीत ही जाएंगे इस चुनाव को, उस बीच अगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी हुई है, तो ये समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अजय चंद्राकर का ये बयान कांग्रेस के लिए इसीलिए कि आप जो पर्सनल हमले कर रहे हैं, जो आप पर्सनल बातें कर रहे हैं, उसको ना करके आप चुनाव के लिए जो बात कर रहे हैं, जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उसको सीधा सीधा करिए। तो इन पर्सनल हमलों को लेकर अजय चंद्राकर ने ये बयान दिया है। और जब से ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर आरोप लगे हैं, उसके बाद से ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर जरूर है, क्योंकि किसी को कल्पना नहीं थी कि ये मामला आ जाएगा। क्योंकि 2019 का मामला आज 2022 में खड़ा है और इस मामले के आने के बाद एक जो पुलिसकर्मी जो इस पूरे मामले में संलिप्त था, उसको भी सस्पेंड किया गया है आज से 4 दिन पहले। तो समझा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी जब बचाव करती है तो यही कहती है कि आपको 2019 में याद क्यों नहीं है, आज क्यों याद आ रही है। जी बिल्कुल दीपक, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर